दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के राजा की अचानक मौत हो गई। अब समस्या आ गई कि नया राजा कौन हो। क्योंकि इस राजा के कोई संतान नहीं थी, तभी महल के बाहर से एक फकीर गुजर रहा था। किसी ने सलाह दी कि इस फकीर को बना दो, न इसके कोई आगे पीछे, यह राज्य के लिए ठीक रहेगा। फकीर को पकड़कर लाया गया और राज्य का नया राजा घोषित कर दिया गया। अब फकीर की अच्छी मौज आई। सतपकवानी भोजन, सोने के लिए मखमल के बिस्तर, पहनने को रेशम के वस्त्र और सारा दिन दरबारियों के साथ चौपड़ खेलना। ये बात पड़ोसी राज्य के राजा को पता चली कि फकीर को राजा बना दिया है, जो सारा दिन चौपड़ खेलता रहता है, तो उसने हमला कर दिया। सेनापति ने फकीर को बताया कि महाराज, चौपड़ बाद में खेलना, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, कुछ करिए। फकीर बोला, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, एक बाजी और खेलने दो, फिर देखते हैं। सेनापति फिर आया कि महाराज, सेना महल के पास आली है, अब तो कुछ करिए। फकीर बोला, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, एक बाजी और खेल लूं इतने। थोड़ी देर बाद सेनापति फिर पहुंचा और बोला कि महाराजा, सेना महल में घुस चुकी है, अब तो कुछ कीजिए। फकीर बोला, अच्छा, सेना महल में घुस चुकी है, फिर मेरे कौन से बाल गोपाल रो रहे हैं? फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। और फकीर ने झोला झंडी उठाई और महल की खिड़की से कूदकर फरार। कहने का भाव यह है कि फकीरों के भरोसे दुनियादारी के काम नहीं छोड़ने चाहिए, पता नहीं कब झोला उठाकर चल दें। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देता है कि अपनी जिम्मेदारियों और कामों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें फकीरों का मतलब उन लोगों से है जो स्वतंत्रता से जीवन जीते हैं, जिनके पास न कोई बंधन होता है और न ही कोई निश्चित स्थान। उनके बारे में कहा जाता है कि वे किसी भी समय अपना झोला उठाकर कहीं भी चले जा सकते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र होते हैं और जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करना ठीक नहीं है जिनकी स्थिरता या उत्तरदायित्व की भावना स्पष्ट नहीं है। अगर हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों और जिम्मेदारियों को ऐसे लोगों के भरोसे छोड़ देंगे, तो वे कभी भी अचानक से छोड़कर जा सकते हैं और हमें मुश्किल स्थिति में डाल सकते हैं। इसलिए अपने काम और जिम्मेदारियों को खुद संभालना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुरक्षित हाथों में हों। यह कहानी हमें यह संदेश देता है कि जीवन में हमें अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं ही निभाना चाहिए और किसी भी तरह के अविश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कहानी आपको समझ आई होगी और कहानी आपको पसंद भी आई होगी। हमेशा की तरह और हमेशा खुश रहे।